साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। साल 2013 फरवरी में नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरी सीमा से लगे हुए 29 गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया था। इस दौरान कई मल्टी कॉलोनियों और मॉल को तो निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन कॉलोनियों को छोड़ दिया गया था जो पंचायत में रहते हुए वैध। इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने कई सारे खुलासे किए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के मीडिया पैनलिस्ट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि अधिकारियों के संरक्षण में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है और साथ ही पूरे शहर भर में टीन शेड, अस्थायी निर्माण, फेसिंग डालकर अवैध निर्माण हो रहे हैं। नगर पालिका अधिनियम 1956 में स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के स्थायी या फिर अस्थायी निर्माण के लिए अनुमति शुल्क जमा कर अनुमति ली जाती है, लेकिन बगैर अनुमति के राजस्व की हानि हो रही है और इसी कड़ी में भवन अनुज्ञा, पटवारी शुल्क और संपत्ति कर सहित ये आंकड़ा 200 करोड़ से अधिक का है। इंदौर से स्वर्णिम भारत न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। 5 फरवरी सन 2013 को 29 गांव नगर निगम में सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्रालय के बजट नोटिफिकेशन से शामिल हुए थे। 29 गांव शामिल करते समय ही हम लोगों ने आपत्तियां ली थी कि जो वैध कॉलोनियां हैं, जिनमें कुछ मकान बचे हैं, प्लाट खाली पड़े हुए हैं, उनका क्या? अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट अगर सर्वे हो जाता तो सरकार को मालूम पड़ जाता कि सरकार जो 29 गांवों से राजस्व प्राप्त करने की अभिलाषा रखे हुए हैं, उसके साथ साथ वैध कॉलोनियां जिनके अंदर अधिकांश मकान बन चुके हैं, कुछ बचे हुए हैं, और जो खाली कॉलोनियां पड़ी हैं उनके स्वरूप के लिए क्या रहेगा। वही हुआ। 2013 के बाद इन कई कॉलोनियों के नक्शे पास होना बंद हो गए हैं। नक्शे पास नहीं है तो जो लोग नियम और कायदे कानून से चलना चाहते हैं उनके नक्शे पास नहीं होते हैं। अधिकारी उनसे कह रहे हैं कि आप अवैध निर्माण कर लो। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं कि मैं मेरे मकान पर टीन की चद्दर 3री मंजिल की हटा करके उसको छत डालना चाहता हूं। अधिकारी मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा सैकड़ों कॉलोनियों में हो रहा है। फलस्वरूप अवैध निर्माण चल रहा है। इस अवैध निर्माण के कारण एक और अधिकारियों की जेब भरी जा रही है, दूसरी ओर आम आदमी प्रताड़ित हो रहा है। अवैध कामों को प्रोत्साहन मिल रहा है। ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि इसमें ग्राम पंचायत के पुरानी तारीखों के नक्शों के आधार पर खेल खेला जा रहा है। सरकार को जांच करना चाहिए। और सबसे अहम चीज यह है कि इंदौर पूरे शहर में टीन शेड के मकान बना करके, दुकान बना करके, ऑफिस बना करके 3-3 मंजिले, आप स्वयं जाकर के देखेंगे। मैंने कुछ चौराहों को चिन्हित किया है। मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं करता हूं, सामूहिक बात करता हूं। तो आप शहर में देखेंगे, शहर के बाहर देखेंगे, विजयनगर चौराहे के आसपास देखेंगे, उधर से पलटेंगे, MR10 की तरफ देखेंगे, 60 फीट रोड तरफ देखेंगे, और सब टीन शेड और थर्मोकोल से अस्थायी 3-3 मंजिला दुकान और माल बन रहे हैं। यानी कि सीधे सीधे भवन अनुज्ञा शुल्क का नुकसान किया जा रहा है। एक तार फेंसिंग भी करने के लिए नगर निगम की अनुमति आवश्यक है। तो इतने बड़े बड़े ढांचे बन जा रहे हैं, किराए पे लाखों रुपए में चले जा रहे हैं। तो ये जो भवन अनुज्ञा और पटरी शुल्क कारपोरेशन को मिलना चाहिए, कम से कम 200 करोड़ से अधिक का नुकसान इंदौर नगर निगम के द्वारा हो रहा है। ये नगर निगम का राजस्व है जो आम आदमी देना चाहता है, परंतु ये राजस्व अधिकारियों के जेब में जा रहा है। अनैतिक कमाई अधिकारियों की हो रही है। मेरा सीधा मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1956 में जो प्रावधान है उनका उल्लंघन करते हुए अधिकारियों के द्वारा अवैध कामों को जो संरक्षण दिया जा रहा है, इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को इंदौर से खुद अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि 480 शिकायतें ऑनलाइन पहुंच गई हैं, जिसका कोई
निराकरण नहीं हुआ है। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए और अवैध निर्माण करने की शिकायतें जब मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन पर 480 से अधिक हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने लोग इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सोनी भारत न्यूज के